सो हाय गाइस, दिस इज आयुष और आज हमारे साथ है आयुषी जोशी फ्रॉम यूएसए मैसाचुसेट्स। और एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक ऑल अबाउट हर जर्नी फ्रॉम पुणे टू मैसाचुसेट्स और कुछ उसके अलावा अच्छी अच्छी बातें। सो आयुषी, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi everyone, I am Ayushi, a very good friend of Ayush, and I'm currently doing my bachelor's in computer science and maths at University of Massachusetts, and I'm in my second year of BA. ओके आयुषी। सो सो आज का टॉपिक है कि आयुषी कैसे पुणे से मैसाचुसेट्स चली गई और हम वहीं के वहीं रह गए। सो ओके, जोक्स अपार्ट, लेट्स मूविंग ऑन टू माय फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आयुषी, व्हेन डिड यू डिसाइड ऑन योर करियर गोल्स? With respect to computer, I think I decided quite early, around my 9th, 10th grade. मुझे और मम्मी को पहले लगता था कि maybe mechanical would be a good field for me because लड़कियां कम होते हैं mechanical में, you have a wide scope. But my brother's a mechanical engineering. I saw him do that. वो देख के I was like नहीं, मुझसे नहीं होगा mechanical, computer ठीक है. And मुझे बचपन से कंप्यूटर पे कीड़े करने की आदत बहुत है. तो मम्मी को पता था somewhere she is a good computer student. तो इसलिए computer as a field I chosen बहुत पहले से. But when I came here in US, I realized that I have a very good passion for maths also. So फिर मैंने सोचा कि ठीक है, चलो 2 मेजर कर लेते हैं, 2 फील्ड्स में बैचलर कर लेते हैं. तो I decided to do maths and computer science. ओके, सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो आयुषी को कितना ज़्यादा डिटर्मिनेशन था कंप्यूटर साइंस के लिए, इसीलिए वो अभी अपने लैब में बैठ के हमारे साथ इंटरव्यू दे रही है। वो भी अपने लैब में है कॉलेज के। सो ओके, सो माय सेकंड क्वेश्चन इज, ओके, सो व्हेन डिड यू डिसाइड दैट यू वांटेड टू गो अब्रॉड? So abroad जाने का बहुत पहले से था, where me and my mom we both wanted कि I do graduate from a US university. Starting में when we decided this, we thought कि वो बहुत बड़ा goal है, बहुत easily acceptable नहीं, achievable नहीं है. And इंडिया में वो concept है कि bachelor's इंडिया में करो, US जाके मास्टर्स करो. But जब हमने बैठ के ये प्लान आउट किया कि how it is going to work, how is everything going to work out, हमें लगा कि अचीवेबल है, थोड़ा टफ है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट अचीवेबल है. तो यूएस का प्रॉपर प्लानिंग 12th से आई स्टार्टेड, 11 12th से. ओके, सो हाउ डिड यू वर्क टुवर्ड्स इट? क्योंकि ऐसे सोच तो बहुत लोग लेते हैं कि अगर मुझे बाहर जाना है, बट अचीव करना और उस तरफ काम करना, वो कैसे किया? तो स्टार्टिंग में तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएटी एंड टोफेल. एसएटी लगता सिंपल है, मैं सच बोल रही हूँ. मैथ्स बहुत सिंपल होता भी है, बट इंग्लिश इज टफ. बहुत मेहनत लेनी पड़ती है, बट यू हैव मल्टीपल ट्राइज, बहुत हेल्प भी अवेलेबल है. सो वंस यू क्लियर योर एसएटीज एंड टोफेल, then you start applications बहुत लंबी प्रोसेस होती है. It takes around 4 months for you to only send your applications. Universities अगले 2-3 महीने they will review your application, see if you get accepted, decide on your scholarship, and by the time it is Jan-Feb of the previous year, like अगर तुम bachelor's के लिए जा रहे हो तो 12th grade में, 12th grade के Jan-Feb में boards के पहले, that is when they give you the results. Okay. And then you have to choose which university. उसके बाद visa is a hectic, and COVID times में तो visa is a very big deal. Yeah, right. Yes, so it's a very long process, but step by step हो जाता है, it works out. जो तेरी प्रिपरेशन थी इसके लिए, जो एग्जाम्स थे, वो तूने खुद किया या कुछ कोचिंग की या कुछ किया, किसी से हेल्प लिया? So मैंने कोचिंग लगाई थी, but in personal opinion बहुत हेल्प नहीं होता. पढ़ाई खुद ही करनी पड़ती है. They'll teach you the concepts, but जितने ज़्यादा papers you do, it's up to you. Okay. But for consulting, for application helps, yes, the consulting people are very good. They help you out completely. They'll tell you कैसे application, because they know they do hundreds of application every year. Okay. So they know exactly कैसा application, how it works out, what you have to do for it, what you don't. Okay. So मैंने consulting लगाई थी, पढ़ाई के लिए नहीं, but counseling के लिए हाँ. Okay. So वो हेल्प किया, मतलब डायरेक्शन देने में हेल्प किया, बस पढ़ाई लेकिन इवेंचुअली पड़ेगी. हाँ, पढ़ाई खुद करनी पड़ती है. Rest everything, visa से लेके application, they help you out. Okay. So my next question is, what are the factors that you had to consider before moving to US? Because US जाना इतना बड़ा डिसीजन है, और ऐसा तूने क्यों सोचा कि तेरे को स्पेसिफिकली US जाना है? मतलब दूसरे कंट्रीज में भी तू बैचलर्स कर सकती थी, लाइक इन जर्मनी और कुछ और कहीं और.
So yes, Germany is a very good option, but Germany ka for bachelor's, one thing I personally felt as a drawback was German language आनी चाहिए, because Okay. they teach you in German. Mm-hmm. तो बात करना जर्मन में ठीक है, कर लेंगे, but पढ़ना is tough. Oh, So, right. and like I said, I had a thing for computer. So if you're talking about technology, I don't think US से better कोई country होगी when you're talking in terms of computer and technology, and you want to do a career in that specific field. Mm-hmm. So मेरे, yes, I did keep options open like Australia, Canada, USA. Okay. But जब narrow down करके research किया, तो we realized कि I think US would be the best option. They have a very large scope. They have a very large field over here. They have multiple options you can choose from. Mm-hmm. So I thought US would be the best thing for me. Okay. और इंडिया को कंसिडर नहीं करने का कोई रीजन, स्पेसिफिक रीजन? ऐसा specific reason नहीं, but again computer के लिए US would be a better this thing. Okay. And यहाँ की education system when it comes to your bachelor's, when it comes to a degree, बहुत flexibility है यहाँ पे compared to India. You know, India में we have, ठीक है, computer में कर रही हो, these are the classes you need to take, these are the years you need to do. Each year में कौन सा class होना चाहिए, it's all planned out for you. यहाँ पे we have all the luxury to plan out, to do it how we want to, and which classes you want to take, which degree you want to take. India में computer करना है, सिर्फ computer कर सकते हो. यहाँ पे like I said, I'm doing a computer science and maths major. I have friends जो bio में major कर रहे हैं, but their second major is French. बिल्कुल related नहीं है. But you have the flexibility, you have the options. And secondly, यहाँ पे I know India में भी internship opportunities बहुत है, but यहाँ पे internship research is to a little bit greater level. Okay. The options you have as an undergraduate. For masters, yes, India में भी बहुत है, but when it comes to research, undergraduate level से यहाँ पे बहुत options होने हैं. तुम्हारा कहना है कि अगर हम अंडर ग्रेजुएट इंडिया में करेंगे तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट एज कम्पेयर टू यूएस वहाँ रिसर्च एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा है इंडिया से. ओके. I was just going to add one more thing. कि when you're doing, when you're pursuing a master's abroad, I mean, practically, if you're doing it from an Indian university versus when you do your bachelor's from a foreign universities, there's also a thing with weightage, because all the US universities have a very good ranking comparatively. So people say कि financially थोड़ा ये होगा issue, but it's not a big this thing. थोड़ा stretch होता है, but once you do your bachelor's from here and your master's from here, your profile gets a big shoot, which is a very helpful thing. Okay, so any scholarship program is there, मतलब like जो financially weaker हैं वो चाहते हैं कि यूएस जाके पढ़ें, तो I guess scholarship programs बहुत सारे हैं, तो उसके बारे में कुछ? Scholarship programs बहुत available है. हर university gives scholarships to international students. They obviously decided according to your merit. Okay. But if you come from, matlab, you know, if people are from a weaker section, financial weaker section, and they have proper justification, the government or the universities personally help out the students. They give them a higher level of scholarship. They'll make sure their stay here is comparatively better for them, cheaper for them. Okay. So यहाँ पे help out बहुत करते हैं. If you have the proper justification, they help you out. Scholarships tremendously available है. मैं personally 14K scholarship पर आई हूँ per year. Oh wow, congrats dude. Thank you. So मेरा अगला क्वेश्चन है कि you have studied all your life in India and now you are in USA. So I am bet sure कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट होगा. तो ऐसा क्या डिफरेंस था जो तेरे को देखने को मिला और तूने नोटिस किया कि ये है डिफरेंस है यहाँ पे? डिफरेंस बहुत है, I would agree. India में we have textbooks, we have to write down all answers, rectify all the answers. हमने बोर्ड्स के लिए किया है. We have to India में I would say it's a lot of textbook knowledge we have. We consider our textbook as the Bible. जो वहाँ लिखा है वो सही है, and we learn that. यहाँ पे what I've noticed is we don't have books. We don't. All we have is a lecturer comes, he teaches us, this is today's topic, this is what you'll be learning. And they'll teach you on a very basic foundation level. Okay. Questions will be tougher than that. So it is up to you that you have to build yourself up there.
You have to externally, you want to refer any books, you want to watch any lectures online, it's completely up to you. You have to study and get yourself prepared well for the exam. Obviously, if you want, the instructors are there to help you, but it is all practical knowledge. I mean, I've never until now, मेरा first year हो गया, I haven't learned any answer कि हाँ ये definition है इस चीज की और मुझे definition पूछी गई है. Okay, okay. वैसे होता नहीं है. It'll be all MCQs, it will be short answers, it'll be easy stuff, but it's more practical where your mind is going to be running, not just ratta marofying. But one thing India में is कि they'll teach you to the level that they're going to ask. कि इस intensity का question है तो इस intensity तक वो सिखाता है स्कूल में teachers. यहाँ पे वैसा नहीं होता. Teachers will teach you basic stuff that is there in the syllabus, main stuff. उसके ऊपर पढ़ना तुम्हें. So the one concept here I've noticed is for one credit you take, you have to study 3 hours per week for that particular class out of class. Okay. So except for that 1 hour, you have to study 3 hours. So personal पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, but also it is practical. So it makes learning a little easy, I think. So मतलब flexibility के मामले में अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम इंडिया से बेटर है. Yes, 100%. So ऐसा कोई डिसएडवांटेज भी लगा तेरे को यूएस जाके कि ये इंडिया में ये बेटर था? So disadvantage, I won't call it that, but मेरे तरफ से I feel this as a point, like textbooks. हमें textbooks की बहुत आदत है कि ये नहीं समझ आ रहा है, textbook रेफर करो. यहाँ पे you have everything from Google, all libraries, everything. तुम whatever you want to refer. Like we don't have a basic foundation कि this is what it should be. Okay. ये ऐसा ही होना चाहिए. We don't have a reference point over here. It is completely up to you. So डिसएडवांटेज नहीं है, बट टेक्स्ट बुक की आदत हो गई है बचपन से. और इंडियन स्टूडेंट्स इट इज अ डिसएडवांटेज क्योंकि हम बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक पे निर्भर रहते थे, बट yes. जो यूएस के पहले से स्टूडेंट हैं उनके लिए डिसएडवांटेज नहीं होगा. ओके, सो वुड यू लाइक टू शेयर योर फर्दर गोल्स करियर वाइज, वेदर यू वुड स्टडी मोर और सीक अ जॉब इन रिस्पेक्टिव फील्ड? So I am planning to pursue more study. I am planning to, fingers crossed, do a PhD. Okay. So I currently am, like he said, I'm in my lab right now. I am doing a research internship of the summer May, which I will be continuing for my next second year. And I plan ki, I'll work more in the research field. And I've started liking the research field. So maybe I'm planning to do a PhD. Okay. But let's see how it works out. Okay. PhD के लिए तेरे को पहले मास्टर्स करना पड़ेगा, right? Right. So that is not how it works. If you want, you can do a PhD right after your bachelor's. If you want, you can do a master's. Technically, years में कुछ difference नहीं होता because after your undergraduation, you do a 2 years master and then a 3 years PhD. But if you want to do a PhD directly, it's a 5-year PhD. Okay. So years wise, it's the same thing. But यहाँ पे you directly get into research instead of getting into the technicalities of masters. So options है, like I said, flexibility. किस सब्जेक्ट में PhD करना चाह रहे हो तुम? Machine learning is somewhere where I'm very interested in right now. Where in my research, as of now, I'm working on machine learning models only. Okay. So I'm hoping to do it in that. Which domain, like medical or any such domain, वो अभी तक डिसाइड होना है, which is why I'm giving it a try. और 3 साल है. तब फिर डिसाइड कर लेंगे. So PhD के लिए क्या सोचा है कि जिस यूनिवर्सिटी में अभी हो वहीं से करना है या किसी और यूनिवर्सिटी से ट्राई करना है या कुछ इससे भी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए? ऑलरेडी इतने अच्छी यूनिवर्सिटी में हो बट फिर भी. यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नहीं है because one thing मुझे भी लगता था PhD करेंगे तो IB से करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, but one thing that I've realized is यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं होता PhD. It depends where you get a good funding from. Okay. And which university can support you in your research. Because at the end PhD के बाद वो देखते नहीं कि ओ तुमने PhD इस यूनिवर्सिटी से किया है, वो देखते तुमने PhD में काम क्या किया है, कि तुमने क्या रिसर्च किया है. And for that research, funding and university का support matters more. I would personally 3-4 साल UMass में रहने के बाद I think I would like to go out
go into other universities and see. So university is a very good, it's #1 university for research for undergraduates. Okay. So, which is a great advantage for me. But for PhD, I'm planning to go to other universities. Maybe West Coast try कर लेंगे. सो जो पीएचडी के एडमिशन का क्राइटेरिया होता है वहाँ पे, एडमिशन नहीं कह सकते, पीएचडी परस्यू करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी, तो वो एक इंडियन स्टूडेंट के लिए, या तुम जैसे हो इंडियन ही हो बट वहाँ पढ़ रहे हो, तो कोई प्रोसीजर डिफरेंस होता है या सेम जो इंडिया से करना चाहे पीएचडी यूएस में? इट इज नहीं, इट इज द सेम थिंग. जीआरई सबको देनी पड़ती है. एंड पीएचडी के एक्सेप्टेंस के लिए यू हैव टू अप्लाई टू अ पर्टिकुलर लैब. So the lab professor first have to meet with you, do interviews with you. He'll review your work. That is when he decides ki, okay, I want this person in my lab. After that is done, then you start applying for colleges. Okay. Then you apply for that particular college. So college के लिए GRE देनी पड़ती है. I guess TOEFL वापस देनी पड़ती है. I'm not very sure about that yet. Okay. But TOEFL वापस देनी पड़ती है. The applications where all your GPA comes in. And I don't think it's very different for people who do bachelor's from India or USA. It's just with, like I said, US में research opportunity ज़्यादा होता है for an undergraduate student compared to India में. So that might be a थोड़ा this thing, but otherwise process पूरी same होती है. Okay. So PhD करने के बाद जो काम करोगे वो तुम यूएसए में करना पसंद चाह रहे हो या इंडिया आने का कुछ चांस है? After PhD, मेरा कहाँ पे रहना वो फिक्स नहीं है. It might be India, it might be USA, it might not be either of them. Yeah. It depends. It completely depends which field I'm in, what am I interested in at that point. मुझे कहाँ पे better opportunities मिल रहा है. I mean, लंदन में मिल गया, लंदन चलो. ऑस्ट्रेलिया में मिल गया, ऑस्ट्रेलिया चलो. So it completely varies. I have one thing for sure. No matter where I go, मैं इंडिया हमेशा आते रहूंगी. That's good. That's for sure. Okay, now so थोड़ा अलग question from these things कि how are you balancing a part of your life there and a part of life here? Like तू वहाँ अकेले and तेरे पूरे family यहाँ पर है, तो कैसे हो रहा है सब balance? Tough है. Starting में बहुत रोना आता था, बहुत घर की याद आती थी. एक को time zone difference. It's not like यहाँ पे एटलीस्ट सेम टाइम में मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ. टाइम जोन डिफरेंस है. मतलब मैं बहुत सोचती नहीं हूँ. मैं मम्मी के यहाँ पे 3 बजे हो कॉल कर दो, मैं मम्मी को पूरी रात जगा के रखती हूँ. मम्मी की नींद चली गई है मेरी वजह से. बट हाँ, मतलब कॉल्स एंड स्टफ मैं पूरा टाइम आई ट्राई एज मच एज आई कैन कि मैं घर पे पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ कॉल पे रहूँ, सब कनेक्टेड रहूँ. यहाँ पे आने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ा लगा, बट अभी धीरे धीरे मैं भी थोड़ा कुकिंग करने लगी हूँ. थोड़ा इंडिया की याद आती है, कुछ इंडियन बना लेती हूँ. बट इट्स हैपनिंग, इट्स वर्किंग धीरे धीरे. एंड नाउ माय मॉम इज कमिंग. So September में my mom is coming to US for her work, this thing. Okay. She will be in a different state than I am, but at least she'll be in US, so I can keep meeting her. Yeah. At least once a month I'll meet her. So yes, so that's a relief for me. So now you are in US and you are from India. And जैसे कि हमको पता है कि इंडिया के बहुत सारे लोग यूएस में जाते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, सबके लिए. So कैसा रहा उनके साथ इंटरेक्शन तुम्हारा? मुझे लगता था स्टार्टिंग में यहाँ आ रहे हैं, यूएस आ रहे हैं, इंडियन फ्रेंड्स क्यों बनाना है, यूएस के फ्रेंड्स बनाएंगे. बट व्हेन यू कम हियर ना, थोड़ा कल्चरल शॉक होता है. इट्स नॉट कि यू कैन कम हियर, हम मूवीज देखते हैं, ये देखते हैं, हमें लगता है कि इतना कुछ नहीं. दीस पीपल आर वेरी गुड, दे आर वेरी एक्सेप्टिंग. बट समवेयर कल्चर डिफरेंस होने की वजह से हम इतना यू कैन गेट इन्वॉल्व विद देम, इतना घुल मिल नहीं सकते. सो स्टार्टिंग में तो ऐसा पूरा इंडियन ग्रुप बन जाता है. हम लोगों का 10-12 लोगों का पूरा ऐसा बड़ा ग्रुप बन गया है. पूरा सेमेस्टर साथ में, बॉस्टन साथ में, 10 लोग साथ में जाके आए, पूरा मजे करता है. सो वन थिंग आई हैव सीन इज इंडियन पीपल व्हेन यू आर आउटसाइड इंडिया, जैसे हम बहुत क्लोज है एक दूसरे के. इट्स लाइक फैमिली बन जाती है एट द एंड, बिकॉज घर का कोई नहीं है तो हम ही लोग हैं. सो वो तो हो जाता है. इवेंचुअली अभी अमेरिकन फ्रेंड्स बनाने लगी हो थोड़े, बट थोड़ा टाइम लगता है विद देयर होल कल्चर शॉक, विद द होल difference of culture is there, so obviously it will take time. Yes.
तू जब यूएस गई तो फिर वहां पे तो यूनिवर्सिटी कैंपस में रही होगी, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब कैंपस इज गुड मतलब, या फिर बाहर रहना इज गुड? तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर जब यहाँ आई, फर्स्ट सेमेस्टर फॉल सेमेस्टर आई वाज इन इंडिया, कोविड, थैंक्स टू कोविड, बट सेकंड सेमेस्टर स्प्रिंग में व्हेन आई केम हियर, फर्स्टली आई लैंडेड इन जैन, तो पूरा स्नो, फुल स्नो से भरा हुआ है। तो सो गई होगी फिर तो। ग्रीन कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ वाइट है। सो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट थोड़े कुछ दिन तो हम घूमते ही नहीं थे, बहुत स्नो होता था। तो जब आई केम हियर इन जैन, पूरा स्नो था, फुल स्नो, पूरा ऐसे वाइट ही दिखता था। सो फर्स्ट फ्यू डेज हम कैंपस बहुत घूमते नहीं थे, ठंडी बहुत होती थी, बट इवेंचुअली हम धीरे धीरे घूमने लगे। द कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल, मार्च से जैसे बर्फ जाने लगा, थोड़ा सन आने लगा, थोड़ा ग्रीनरी दिखने लगा, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। कैंपस में बहुत मजा आता है। लिविंग ऑन कैंपस इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बट पूरा हॉस्टल लाइफ होता है। यू नो हॉस्टल लाइफ। या तो इट इज फुल हॉस्टल लाइफ, मजा आता है। बट फॉर द समर आई मूव्ड ऑफ कैंपस फॉर ओनली 3 months, आई एम मूविंग बैक ऑन कैंपस सितंबर में। बट वन मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के हैं। बट ऑफ कैंपस रहना मतलब आई कैन कुक खुद का इंडियन का फूड, लाइक आपको पाव भाजी, आपको पूरी भाजी, डोसा बनाए हैं, वो सैंडविचेस, सब कुछ बनाया है मैंने इंडियन, सो मतलब चपाती सब्जी दाल चावल सब कुछ, पाव भाजी, आपको पूरी भाजी, डोसा बनाए हैं, वो सैंडविचेस, सब कुछ बनाया है मैंने इंडियन, सो मतलब चपाती सब्जी दाल चावल सब कुछ। तो अगर तुमको इंडियन खाना खाने का शौक है तो आउट ऑफ कैंपस रहो। हाँ बट वो आउट ऑफ कैंपस रहना मतलब खुद का खाना बनाना पड़ता है, दैट्स टू मच। एक आध बार वीकेंड पे ठीक है बना लेंगे, बट रोज रोज बहुत हेक्टिक होता है। हाँ, ओके, सो तुम अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना चाहोगे तो कैसे करोगे यूएस का, सभी चीज को मिला के, लाइक एजुकेशन एंड ऑल योर एक्सपीरियंस देयर? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बट स्टेप बाय स्टेप टफ भी है। यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत मेहनत करना पड़ता है। बट वंस यू गेट यूज टू टेकिंग एफर्ट्स, वंस यू गेट यूज टू दैट स्ट्रगल, it becomes very calm, it becomes very enjoyable, it becomes घर जैसा। स्टार्टिंग में बहुत यू नो बाहर की लगता था मुझे यूएस में, बट अभी घर जैसा हो गया मुझे, कि ठीक है इट्स लाइक ऑल नॉर्मल, ऐसा लगता है बहुत सालों से यही रह रही हूँ। So it's a very beautiful experience and I would actually tell everyone कि experience करो ये, बहुत अमेजिंग है। इवन फॉर योर करियर, इवन फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। ओके, सो हैव यू ब्लेंडेड विद द यूएस कल्चर एज येट, या अभी भी टाइम है, अभी भी एडजस्ट करना है? और अभी भी टाइम है, बहुत इजी नहीं है। लाइक आई सेड, स्टार्टिंग में सोचा था यूएस के फ्रेंड्स बनाएंगे, बट टफ होता है। I've started blending. I know how to behave with them now, how to communicate, how the conversation goes, what they expect us to talk, how they expect us to behave. आदत हो गई है, but it's tough to because हमारी natural instincts are very different than theirs. So धीरे धीरे to get ओके accustomed to them, to be with them all the time. It is थोड़ा tough, but I've got used to it. चल रहा है, it's work in progress yet. So according to you, what do you think an Indian would face as a challenge there? Um, Indians as a challenge, I think, would be sometimes our instincts are a lot different than Americans. Obviously. छोटे छोटे बातों में बहुत बहुत डिफरेंस होता है हमें. Second, language, I don't think so much, because at the end Americans में बहुत immigrants है. People in America are from all across the world with different accents. So language we think is an issue, but थोड़े दिन में, एक हाथ 2 महीने में, you understand what type of accent should you speak in, or how should you speak your accent so that they understand. I don't think accent's an issue. Weather is an issue. For me, weather was a big issue. And I think mostly would be a cultural difference. I think that would be a major thing. But yes. और crowd. इंडिया में हमें क्राउड की जो आदत है ना, यहाँ पे कोई बंदा नहीं दिखता, पूरा रास्ता खाली, you won't see anyone. Okay,
सो हमारे व्यूअर्स के लिए अगर तुम कुछ टिप्स देना चाहोगे जिनको यूएस जाके पढ़ना हो, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, तो क्या होगा? For everyone who is planning to study abroad, this is the best decision you guys have taken in your life. Be strong on your decision. कुछ भी हो जाए, don't look back. It is going to be tough, 100%. But धीरे धीरे you have to overcome it. Once you do overcome it, you realize तुमने life में बड़ी jump मार दिया. So don't take a step back and you can do it. Okay. So thanks a lot for being here with us, giving us your time, and we wish you a good luck for your future endeavors. US में रह के हमें भूल मत जाना, and thank you. Thank you. Thank you for having me, Ayush. Yeah, it's our pleasure. So ये था हमारा इंटरव्यू विद आयुषी, जो कि अभी मैसाचुसेट्स यूएस में पढ़ रही है, बैचलर्स कर रही है. So ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.